अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन। भाई आज हमारे पास स्टूडियो में दो ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो कि वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट एआई वाले स्मार्टफोन्स हैं और एआई के साथ साथ इनमें बाकी जो फीचर्स है ना वो भी टॉप नॉच हैं। और ये हैं नन अदर देन सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 6 एंड सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप 6। और भाई इन स्मार्टफोन्स में जिस तरह से एआई को यूज करके जो कमाल के फीचर ऑफर किए गए हैं ना, मैंने अभी तक किसी और स्मार्टफोन में नहीं देखे। और आज की वीडियो में हम मेन फोकस एआई के ऊपर रखने वाले हैं और देखते हैं कि भाई किस तरह से एआई को यूज करके हम अपने नॉर्मल डे टू डे यूज में ना इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह अपनी लाइफ को ईज कर सकते हैं इन एआई फीचर के थ्रू। बाकी सारी चीज़ों के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस एआई के ऊपर होने वाला है। तो मेक श्योर वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको आइडिया तो हो एटलीस्ट कि एआई कितनी एडवांस चली गई है और स्मार्टफोन्स में भी एआई का किस तरह से यूज हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो प्राइस के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे पास जो गैलेक्सी Z Fold 6 है ना, ये बेसिकली 6,05,000 के प्राइस टैग में आता है। मोर प्रिसाइजली 6,04,999 के प्राइस टैग में 12,512 वाला वेरिएंट। और हमारे पास जो गैलेक्सी Z Flip 6 है ना, ये बेसिकली 3,85,000 के प्राइस टैग में आता है। मोर प्रिसाइजली 3,84,999 के प्राइस टैग में 12,512 GB वाला वेरिएंट। ओके, तो अब बात करते हैं इन ए स्मार्टफोन्स के ए फीचर के ऊपर वन बाय वन करके, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले जो मजे का फीचर मुझे लगा ना वो है इंटरप्रेटर। अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं ना, किसी दूसरी कंट्री में आप जाते हैं और आपको वहां की लैंग्वेज नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल आप स्पेन चले गए और आपको स्पेनिश नहीं आती लेकिन आपको इंग्लिश आती है, तो मसले वाली बात नहीं है। इस इंटरप्रेटर फीचर को यूज करके आप इंग्लिश में बात करेंगे और आउटर डिस्प्ले के ऊपर अगले बंदे को स्पेनिश में ट्रांसलेशन मिलेगी। और जब वो स्पेनिश में बात करेगा तो आपको इनर डिस्प्ले के ऊपर इंग्लिश में ट्रांसलेशन मिलेगी। बिलीव मी, ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं ना तो वहां पर बात करना, कम्युनिकेशन करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस फीचर को यूज करके ये वाला मसला आपका आसान होने वाला है। नेक्स्ट जो ए फीचर है ना भाई, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये है बेसिकली ए ड्राइंग, जो कि आपकी रफ सी ड्राइंग स्केचेस को ना कन्वर्ट कर देगा प्रोफेशनल लेवल पेंटिंग्स में। और बेसिकली अगर आप भी वो मजनू भाई की तरह वाले पेंटर है ना जिसकी कोई भी इज्जत नहीं होती, तो भाई आपकी लाइफ आसान होने वाली है। क्योंकि ए ड्राइंग को यूज करके ना आप अपनी सिंपल सी पिक्चर को कन्वर्ट कर सकते हैं ए जनरेटेड आर्ट फॉर्म में, जिसमें स्केचेस हैं, 3D कार्टून्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, वाटर कलर जो पेंटिंग्स होती हैं, इन सब में कन्वर्ट आप कर सकते हैं। और बेसिक्स ही आपने ड्राइंग करनी है और उनको इतने ज्यादा आर्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। नेक्स्ट जो ये फीचर है भाई, ये है सर्कल टू सर्च। और ये इतना इंटरेस्टिंग फीचर है कि अगर आप सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं और कोई ऐसी प्रोडक्ट आपके सामने आ जाती है ना जिसका आपको नहीं पता लग रहा कि भाई ये प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगी, ये प्रोडक्ट है क्या, या कोई भी आपके सामने पर्सन आ जाता है या कुछ भी आ जाता है, आपने सिंपली क्या करना है, सर्कल टू सर्च करना है और गूगल के ऊपर जितना भी इंटरनेट के ऊपर उसके ऊपर डाटा है ना, ये एआई को यूज करके स्मार्टफोन आपको उसका सारा डाटा आपके डिस्प्ले के ऊपर लाकर सामने कर देगा। नेक्स्ट जो एआई फीचर है ना भाई, ये है नोट असिस्ट। ये बेसिकली स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को टारगेट करता है। ये बेसिकली जैसे कि आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि ये एआई फीचर नोट्स के रिलेटेड है। तो आप एआई को यूज करके ना आप अपने नोट्स को समराइज कर सकते हैं। और यहाँ पर मजे की जो चीज़ ऐड की गई है ना, आप डायरेक्टली वॉइस रिकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आपने अगर 2 मिनट लगाकर एक लंबा सा नोट लिखना है तो आप वॉइस रिकॉर्डिंग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं और ऊपर जाकर उसको सेव कर लीजिएगा। ये ज्यादा इजी सीन है। नेक्स्ट जो एआई फीचर है ना भाई, ये है स्केच टू इमेज वाला फीचर और ये बहुत प्रैक्टिकल फीचर है। फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी पिक्चर है ना, आप खड़े हो, आप उसके साथ कुछ भी बना सकते हो। आप अपने आप को कैप पहना सकते हो, अपने साथ लैम्बोर्गिनी खड़ी कर सकते हो, या फिर आप किसी को रिमूव भी कर सकते हो पिक्चर से। तो ये बड़ा ही यूजफुल फीचर है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पिक्चर लेते हैं और बैकग्राउंड के ऊपर बड़ा ही अजीब किस्म की चीजें आ जाती हैं ना, तो आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं और रियल टाइम में बड़े मजे का ये फीचर निकल के आता है। फोटोग्राफी में ना एक और यही फीचर है जिसको यूज करके ना आप अपनी सिंपल सी पिक्चर को कॉमिक, कार्टून, 3D कार्टून्स में, वाटर कलर में, स्केचेस में कन्वर्ट कर सकते हो विद वन क्लिक, जो कि आप डिस्प्ले के ऊपर देख रहे हैं। ये भी काफी मजे का फीचर है, कुछ डिफरेंट निकल के आता है। ओके, तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग एआई फीचर जो कि आपको फोल्ड 6 और फ्लिप 6 पे मिलने वाले हैं। एआई को अगर आप साइड पे भी करें ना, तो फोल्डेबल फोन्स में जो सबसे मेन चीज होती है कि वो क्रीज कितनी है, तो यहाँ पर फ्लिप 5 के कंपैरिजन में ना यहाँ पर क्रीज काफी रिड्यूस हुई है। और साथ में इसका जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है वो आपको वैसे ही पता है कि सैमसंग के डिस्प्लेस कितने मजे के होते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है ना, ये काफी अच्छा है। 2x डायनेमिक एमोलेड डिस्प्लेस है और यहाँ पर Corning Gorilla Glass Victus 2 की टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। डिस्प्ले एक्सपीरियंस वैसे ही सैमसंग का अच्छा होता है और जो इनके फ्लैगशिप फोन्स होते हैं वहां पर ये अपनी सारी टेक्नोलॉजी लगा देते हैं। HDR10+ की सपोर्ट है, 2600 निट्स की ना पीक ब्राइटनेस है। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है ना, ये काफी मजे का
निकल के आने वाला। कैमरा वाली साइड पर आए तो बैक साइड के ऊपर ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है, 50 मेगापिक्सल का मेन OIS वाला सेंसर है, 8K तक आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसको यूज करके ना हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक की हैं एंड टू बी ऑनेस्ट वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस निकल के आया है कैमरा के साथ, जो कि आप डिस्प्ले के ऊपर देख भी रहे हैं। और कैमरा में मैं एक चीज नोटिस कर रहा था, फोल्ड 6 की जो इनर साइड के ऊपर जो इनविजिबल कैमरा होता है ना, वो कम विजिबल है यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें उसको फोल्ड 5 के साथ। और जो ये फ्लिप 6 है ना, इसके कैमरा की भी बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है। एक तो यहाँ पर मेन सेल्फी कैमरा ये है, लेकिन इसको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके आउटर डिस्प्ले के ऊपर जो मेन कैमरा है ना, यही आपका सेल्फी शूटर के तौर पर भी काम होगा। पावर ऑन ऑफ बटन को आपने 2 बार प्रेस करना है और जहां पर आपका जो बाहर वाला कैमरा ये सेल्फी शूटर के तौर पर काम करेगा। और इसके कैमरा में ना एक बड़े मजे का फीचर है ऑटो जूम इन का। जैसे ही आप ऑटो जूम को क्लिक कर लेंगे ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। जिस तरह ये 0.7 पे चला गया है, इस तरह ये 1x और आपको मूवमेंट को आपको कैप्चर करेगा आपकी, और देखेगा कि वाइड एंगल लेकर आना है या फिर 1x के ऊपर क्लिक करनी है। परफॉर्मेंस एंड गेमिंग परफॉर्मेंस इन दोनों ही स्मार्टफोन की काफ़ी तगड़ी है क्योंकि ये दोनों स्मार्टफोन आते हैं स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 के साथ। तो नॉर्मल डे टू डे यूज़ में या फिर अगर आपके हाई एंड टास्क भी अगर आपने फोटो एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, या फिर आपने PUBG वगैरह खेलनी है 90 FPS के ऊपर आप PUBG भी खेल सकते हैं। और PUBG एक्सपीरियंस और बाकी गेम का भी एक्सपीरियंस स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 के ऊपर काफ़ी मजा है। बैटरी एंड चार्जिंग वाली साइड पर आए ना, तो हमारे पास जो फोल्ड 6 है ये 4400 mAh बैटरी के साथ आता है, साथ में 25 वाट की चार्जिंग है। जबकि हमारे पास जो फ्लिप 6 है ये 4000 mAh बैटरी के साथ आता है और इसमें भी 25 वाट की फास्ट चार्जिंग है। और सैमसंग के अकॉर्डिंग उनकी 25 वाट इज फास्ट चार्जिंग। सो ये था मेरा कुछ इनिशियल एक्सपीरियंस सैमसंग फोल्ड 6 और फ्लिप 6 के साथ। बाकी इन स्मार्टफोन्स को मैं थोड़ा सा यूज़ करूंगा और अगर आपको इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी चाहिए तो अभी आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।